शिकवा जवाब शिकवा। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। आज एक बहुत खूबसूरत दिन है वेस्टर्न कनाडा में, वैंकूवर के अंदर, और यहाँ से जो मनाजिर नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के, वो यही है कि एक साइकिल में फंसे हुए हैं, शिकवे होते हैं, फिर जवाब आते हैं और फिर हकीकत सामने आ जाती है। और ये सब कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, जो एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म शेख हसीना भागी हिंदुस्तान की तरफ, उसके बाद पता नहीं आगे कहाँ निकली हैं। पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़ा एहतजाज शुरू होने जा रहा है, शुरू हो चुका है इनफैक्ट। स्वाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लीडर बोले, खैर वो लीडर जो अभी भी आज़ाद हैं, सबसे बड़ा लीडर तो उनका कैदी 804 जेल में है, कैदी 805 भी जेल में है, शाह महमूद कुरैशी। मगर जो लीडर बाहर हैं वो अब भड़क रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी वक्त आ गया है और अब एहतजाज पंजाब, सरहद, हर जगह से शुरू हो रहा है। पहले शुरू करते हैं एक बड़ी ही गरजती स्पीच जो अली मोहम्मद ख़ान ने, जिनके ऊपर हाल ही में तनकीद भी हुई है कि वो बातें नहीं कर रहे, बातें ही सिर्फ कर रहे हैं, कुछ अमल नहीं कर रहे उन बातों पे अपने लीडर को रिहा कराने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा, इस स्वाबी एहतजाज के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, दर्जनों यानी हज़ारों की तादाद के अंदर लोग जमा हुए स्वाबी के अंदर इमरान खान की सपोर्ट में। रोडें ब्लॉक थीं, आप देखें पहले अली मोहम्मद ख़ान ने क्या कहा, उसके बाद गुफ्तगू जारी रखते हैं। वो मलंग है, वो मलंग है, वो इस कौम का खादिम है, जाके माफी मांग लो, माफ कर देगा। माफी मांग लो, माफ करेगा तो मुल्क चलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से करने से मुल्क नहीं चलेगा, गलती तस्लीम करनी पड़ेगी। पाकिस्तान जी, तो ये थे अली मोहम्मद ख़ान और ये कह रहे थे कि बात करो, वो माफ़ करेगा और अब फिर आगे बात बढ़ाओ, इस तरह नहीं चल सकता मुल्क। अच्छा, जरताज गुल भी बोली, उन्होंने भी स्पीच दी, वो भी सुनिए। इमरान खान के साथी जैसे मेरा लीडर बहादुर, वैसे उसके लोग बहादुर, और जो टक्कर के लोग हैं उनमें सबसे पहले मैं सलूट पेश करती हूँ अपने पाकिस्तान के बहादुर खवातीन को। जी, तो ये थी जरताज गुल और ये खवातीन ने जो सैक्रिफाइसेस दी हैं तहरीक के अंदर, उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी बात कर रही थी। ये एहतजाज और डेमोन्स्ट्रेशन, पावर शो आप कह लें, से हुआ स्वाबी के अंदर ऐसे वक्त पे, उस दिन जब कोइंसिडेंटली अनाउंसमेंट तो इसकी बाद में हुई थी, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हो गई DGISPR की। ये चौधरी अहमद शरीफ साहब जो हैं, इनकी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहती हैं, जैसे तारड़ साहब की होती हैं, अतौल्ला तारड़ साहब की, उसी तरीके से आपके चौधरी साहब DGISPR की भी होती हैं। एहतजाज से पहले एक एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGISPR ने, उसमें उन्होंने क्या कहा ज़रा सुनिए। इस पूरे बयानियों को लेकर चल रहे हैं और इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो कोई ना कोई कीमत तो इसकी मांगेंगे, और वो कीमत है इंतशार। वो कीमत वो मांगते हैं कि पाकिस्तान में हमें इंतशार चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो इंतशार है उसके अंदर उनके फायदे हैं। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि वो सियासी अज़ाइम रखने वाले जो इस बैरूने मुल्क इन बैसाखियों पे, इन कंधे पे चढ़ के मुल्क में इंतशार फैलाएंगे, उनको ना सिर्फ ये अफवाज पहचानती हैं बल्कि आप और अवाम सब पहचानते हैं। जी, तो ये थे अहमद चौधरी साहब आपके DGISPR, और ये कह रहे थे कि डिजिटल टेररिज्म को रोकने के लिए लॉज नामुनासिब हैं, नहीं हो रहा ये काम। अच्छा, उसके बाद एक सवाल इनके ऊपर हुआ, वो भी बड़ा अजीब सा सवाल था, जवाब भी बहुत अजीब था। किसी ने इनसे पूछा कि जी SIFC के क्या बातें करते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, हुकूमत या जो जमहूरी हुकूमत है उसका किरदार पीछे जा रहा है और आर्मी का किरदार हर शोबे के अंदर बढ़ रहा है। तो उसके ऊपर वो हंसते हुए उन्होंने क्या इंप्रेशन दिया, वो भी ज़रा देखिए। आर्मी का हर शोबे में रोल बढ़ता जा रहा है, तो उस तनकीद पर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? तो छोड़ दे। लेकिन लेकिन भाई बात ये है कि जो पाकिस्तान की फौज है ये कौमी फौज है,
आप ये पहले सवाल करें कि ये इस फौज के जो अफसर हैं, जो इसके जवानान हैं, जो इसके गाजी हैं, वेटरन्स हैं, इसके शहदा के उनकी जो औलादें हैं वो कहाँ से आती? जी, तो एक तरफ आर्मी हाई कमान अपनी डिलूजन्स के अंदर जिंदा है और वो डिलूजन्स हमें किस तरह वाजे होती हैं? वो डिलूजन्स हमें वाजे होती हैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए कि दुनिया कहाँ जा रही है, मुल्क कहाँ जा रहा है, मुल्क की मईशत कहाँ जा रही है। और ये इनकी ऑब्सेशन यहाँ पे लग रहा है रुकेगी नहीं, ये ऑब्सेशन बिल्कुल एंड तक लेके जाएगी आपको। तो अगर जो भी आपसे मुज़ाकरात की बात कर रहा है, जैसे PTI के अंदर ये लोग शोर मचा रहे हैं कि जी मुज़ाकरात करें, बात करें, देखें आगे से रिस्पांस क्या आएगा, इन लोगों को पता है फंसे हुए हैं। मगर आर्मी का मसला क्या है, जब वो खड्डा खोदने के लिए जाती है, वो बहुत मिशन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। कोई भी आर्म फोर्स दुनिया के अंदर, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इसीलिए हेनरी किसिंजर ने बहुत ही तनकीद की आर्मी इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल के ऊपर। ये एक इंसानी फितरत है और आर्मी के अंदर तो शिट शवलिंग एक कहावत है, एक सेइंग है। अमेरिका के अंदर वियतनाम वॉर के अंदर भी शिट शवलिंग की जाती थी। इन्फेंट्री मैन वो जाते थे क्योंकि जंग हो रही है, ऑब्वियसली मोर्चे मूव हो जाते हैं, तो खड्डे खोद के उसके अंदर जो आपकी मलबूजात हैं निकालने की खाने के बाद, उनको खड्डे खोद के उसके अंदर दफन किया जाता था और या तो ट्रेंचेस खोदी जाती थी। तो अब ये चीज़ सीपेज जो है, और ये पाकिस्तान का ये मसला है, ये ऊपर उठ के आ रही है। तो जो भी अब इक़दामात लेते हैं इमरान खान साहब, उनकी तहरीक, ये एहतजाज शुरू कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। बांग्लादेश के अंदर भी हमने देखा एहतजाज हुए। अब लिटिल टू लेट की बात तो नहीं की जा सकती क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, एक रेवोल्यूशनरी सूरत हाल है। पता नहीं किस तरीके से अभी ये चीज़ें इस तरह रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, एक अबेंस के अंदर ऑलमोस्ट, क्योंकि लोग बेजार हैं, सियासत तबाह है, कानून लाकानूनियत ऐसी चल रही है पूरे मुल्क में कि आपकी सोच होगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये बयानात, ये सब चीज़ें करना अनबिलीवेबल, नामुनासिब लगता है क्योंकि हुकूमत अपनी लेजिटिमेसी ख़त्म कर चुकी है, खो चुकी है। हुकूमत के जो ये पिलर्स थे, ये जो पीछे नेगेबान खड़े हुए हैं, अब एक आधा बच्चा कुछ आएगा इमरान खान, उसकी सेहत जेल के अंदर पिछले 1 साल से उसे रखा हुआ है, अगस्त टू अगस्त सीन चल रहा है, गर्मियाँ अपनी जगह पे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पॉजिटिव चीज़ होने वाली है डिस्पाइट ऑल दीज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या जलसे। और अब चीज़ या सिचुएशन एक कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही है। आपका ख्याल है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज़।